अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने घर के लिए क्या क्या शॉपिंग की थी, क्योंकि घर में अभी वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनकम्प्लीट थी और मैं फेडअप हो चुकी थी, क्योंकि मैं मतलब चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ें जो हैं वो कम्प्लीट हो जाएँ, ताकि घर जो है एटलीस्ट कम्प्लीट हो जाए और टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैं रेंडमली आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें जो है वो परचेज़ की हैं। आगे चल के मैं आपको इन सब की जो है वो डिटेल्स बताऊँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं, और जब मैं इनको सेट करूँगी तो फिर मैं आपको बाद में वो भी दिखाऊँगी। सबसे पहले आई गॉट दिस वेरी क्यूट बास्केट, जो कि मैंने 5 रियाल से ली थी। इसमें एक ये वाला स्टाइल था एंड दूसरा इसका स्टाइल जो था वो बास्केट स्टाइल था, लाइक सर्कल पूरा बना हुआ था, उसके अंदर 3 चेन लगे हुए थे। बट मैंने ये वाला चूज़ किया, मुझे पता नहीं क्यों ये वाला ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। बट अगर मैं वो भी लेके आती तो मेरे घर में ऐसी जगह है जहाँ पे वो हैंग हो सकता है, सो मे बी मैं चेंज कर लूँ। सेकंड थिंग मैंने ली है जी शू रैक। और शू रैक जो हमारे पास है वो इससे भी काफ़ी अच्छा है हमारे पास, बट उसकी स्पेस जो है वो अब हमारे पास कम हो रही है, शूज़ जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर मैंने ये ले लिया क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई स्पेस ये ठीक है। थर्ड मैंने लिया जी ये वाला बहुत ही नाइस सा एक पॉट, एक नहीं 2 पॉट मैंने लिए हैं। ये यहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, खुरदरा सा है, बट सेंटर से ये बहुत ही प्यारा। उन्होंने एक लाइट कलर का ग्रे एंड डार्क कलर का ग्रे जब वो पेंट कर दिया तो ये बहुत ही प्यारा हो गया। ये वाला जो है ये 240 रियाल का था, बट ऑफ़ के बाद जी हमें 160 का पड़ गया। सो ये मैंने 2 ले लिए थे अपने घर में रखने के लिए। एंड देन मेरे पास डिफरेंट कलर के ये स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, जो कि मैंने 1.5 रियाल से लिए थे, और ये मेरे पास फिर कम हो गए थे, तो फिर इस वीकेंड पे मैंने अगेन से ये दोबारा लिए थे। स्टोन्स जो हैं ये मैंने पहले लिए हुए हैं, मेरे पास पड़े हुए थे, और ये फिर कम हो गए थे, तो फिर मैं इस वीकेंड पे दोबारा गई थी एंड मैंने दोबारा से ये ले लिए थे। फिर मैंने ली हैं जी ये ड्राई लीव्स, और ये भी बड़े अच्छे थे। ये भी मैंने 1.5 रियाल से ही लिए हैं। आल तो ये सारी चीज़ें आपको 5 रियाल से मिल जाती हैं, बट कुछ चीज़ें 5 रियाल पे एक्सपेंसिव पड़ती हैं। अच्छा, फिर मैंने लिया जी ये एक होम का स्टिकर। आई डोंट नो ये स्टिकर है, आई डोंट नो इसको कैसे अभी हम करेंगे फिक्स, बट मेरे अकॉर्डिंगली ये स्टिकर ही होगा, क्योंकि मैंने अभी तक इसको ओपन करके देखा नहीं है। सो ये मुझे बहुत पसंद था, ये इसको मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट करूँगी। फिर जी आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मेरा चॉपर जो लास्ट वाला चॉपर है उसके साथ भी मिस हैप हो चुका कि वो गिरा है एंड वो टूट गया। तो चॉपर के बगैर तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही अधूरी है। मैं चॉपर्स के बगैर बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर सकती। एंड लास्ट 2 साल जब मैं पाकिस्तान रह के आई हूँ तो मैंने कुकिंग को बिल्कुल बाय बाय की हुई थी, और अब मुझे चीज़ें काटना इतनी मुश्किल लग रही हैं कि मैं नहीं कर पाती। और फिर दूसरा सबसे मुश्किल काम तो है वो प्याज काटना, मतलब बंदे के ना सारे गम उसी में निकल जाते हैं, तो रोने से बेहतर है कि आप इसमें काट लें। तो फिर मैंने सोचा कि लगे हाथों ये भी ले लिया जाए, तो मैंने ये भी ले लिया। देन मैंने ली थी ये वाली बास्केट। अच्छा, ये वाली बास्केट बहुत प्यारी हैं, और मैंने इनको मतलब सेट कर लिया, लेकिन मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये 5 रियाल पे पहली दफ़ा आई हैं, इससे पहले ये वहाँ पे नहीं होती थी, और ये मैंने 2 ली थी वहाँ से। फिर आ जाती है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो मतलब मेरी फेवरेट चीज़ है ना। मैंने कब से सोचा हुआ था कि भाई मैंने ये लेना है, मैंने ये लेना है, बट ये बहुत एक्सपेंसिव था, और मैंने वेट करी थी कि भाई इस पर ऑफ़ लग जाए तो फिर मैं इसको परचेज़ करूँगी। तो जी फाइनली इस पर ऑफ़ लग गया, और ये वाली चीज़ें जो हैं ये होम सेंटर से आपको बहुत अच्छी मिलेंगी अगर आपने लेनी है तो। होम सेंटर पे ये है कि ऑफ़ लग जाता है, वरना नॉर्मली रेंडमली किसी मार्केट से भी ये आपको मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे ऑफ़ नहीं लगता। फिर आ जाती है जी ये वॉल पे लगाने वाले आर्टिफिशियल प्लांट्स। आई डोंट नो इस प्लांट का नाम क्या होता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बट ये इतना मज़े का है। और ये भी मैंने 5 रियाल से लिया, बट ये 5 रियाल का बिल्कुल भी नहीं है, ये 23 रियाल का है। देन आ जाते हैं जी ये मार्बल टेबल्स। अच्छा, मार्बल टेबल्स जो है ना ये काफ़ी टाइम से मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे, और मैं सोच रही थी कि मैं लूँ, बट ये इतने एक्सपेंसिव हैं। ट्रस्ट मी, ये मैंने पाकिस्तान में भी इनकी प्राइसेस देखी हुई है, यहाँ पे भी। यहाँ पे फिर भी अगर हम देखा जाए तो रियाल्स में हमें फिर भी रीज़नेबल पड़ते हैं, बट नहीं, फिर भी बहुत महंगे थे। तो अभी ईद के बाद मैंने ये देखे हैं, इनकी प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी कम हुई थी, बिकॉज शादियों का सीज़न चल रहा है। तो फिर मैंने ये 2 टेबल ली हैं, और साथ में मैंने ये एक लैंप भी ले लिया इस टेबल के ऊपर रखने के लिए। तो ये भी मैंने वाइट क्रीम कलर का ही लिया, जिस कलर का टेबल है उसी कलर का ही मैंने ये ले लिया। देन आई गॉट दिस पॉट। अच्छा, ये पॉट जो है ये मेरे हस्बैंड की पसंद से लिया गया है, और ये जो फ्लावर्स हैं ये ऑलरेडी हमारे पास पड़े हुए थे। ये मेरे हस्बैंड की पसंद के फ्लावर्स हैं, ये जब मैं नहीं आई थी यहाँ पे तभी उन्होंने परचेज़ किए हुए थे। उन्होंने बहुत सारे परचेज़ कर लिए थे, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफ़िक कोई एक मतलब इन्होंने थोड़े से ले लिया, नहीं, इन्होंने बहुत सारे परचेज़ कर लिए थे कि घर में काम आएंगे।
अच्छा, उसके बाद जी ली है हमने एक बड़े साइज़ की जी पेंटिंग इसलिए क्योंकि हमारा ड्राइंग रूम जो है वो बड़ा है और उसकी वॉल पे हमें एक बड़े साइज़ की पेंटिंग चाहिए ताकि एक ही पेंटिंग लगाएं एंड वो दीवार जो है वो कवर हो जाए। सो फिर ये वाली पेंटिंग जो है इस पे ऑफ चल रहा था और ये अच्छी पेंटिंग है, इसको आप लंबाई में लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, चौड़ाई में लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। एंड दिस वन 650 रियाल। तो एक हमने ये वाली पेंटिंग ली है और ये वाली मेरे हस्बैंड की पसंद पे ही आई है। और इसके बाद फिर मैंने किया जी इस वाले शू रैक को सेट, बट आई डोंट नो मुझसे ये बिल्कुल भी सेट नहीं हुआ। इसको जितने भी इसके सेंटर में जो ये क्या बोलते हैं स्टिक्स है, ये फिक्स नहीं हो रही। साइड्स वाली दोनों हो गई हैं, लेफ़्ट राइट वाली, बट सेंटर वाले क्यों मुझे ऐसा फ़ील होता है कि वो छोटी पड़ रही हैं। मैंने उसको फिर छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ये बास्केट ओपन की एंड बास्केट ओपन करके मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा रही हूँ कि इसके कितने जो हैं वो साइज़ क्या है और इसमें कितनी स्पेस है। सो ये काफ़ी अच्छी है। फिर दूसरी अच्छी बात ये है कि मतलब अच्छे से आप इसकी नीचे से ज़िप बंद करें तो वो अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी, ज़िप ओपन करें तो ये इस तरह से फ़ोल्ड हो जाएगी। तो ये इसकी काफ़ी अच्छी चीज़ है। कहीं पे भी जाना हो, अगर आपने इसको शिफ्टिंग वगैरह करनी हो तो ये ईज़िली एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे अब ये हो गया था कि जो चीज़ें मुझसे सेट हुई वो मैंने की, ऑल्दो मैंने इस तरह से कुछ सेट नहीं किया। अब ये कमिंग वीक पे हस्बैंड जी आएंगे और वो ये सारी चीज़ें सेट करेंगे। ड्राइंग रूम की हल्की हल्की सेटिंग आपको मे भी नज़र आ रही हो, बट मैंने अभी आपको क्लियर होकर नहीं दिखाई। ये बच्ची मेरी उठ के आ चुकी थी क्योंकि उसको फ़ील हो गया कि भाई अम्मा जो है वो कुछ काम कर रही हैं तो मैं जाके ज़रा पंगा ले लूँ। तो ये यहाँ पे आ चुकी थी। तो जैसे ही मेरे घर में ये सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं तो फिर मैं आपको ड्राइंग रूम क्या पूरे घर का होम टूर दूँगी। बट मैंने अभी तक होम टूर 7 मंथ्स में इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनकम्प्लीट थी। तो मैं नहीं चाह रही थी कि मेरा घर जो है वो इनकम्प्लीट है और मैं उसको होम टूर दे दूँ। जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो मैं आपको होम टूर देती हूँ। फिर हमने जिस सबसे बड़ी चीज़ ली है जी इनाया का स्टडी टेबल प्लस कंप्यूटर टेबल। बहुत टाइम से हमें ये चीज़ चाहिए थी एंड इनाया ने भी शोर मचाया हुआ था कि मुझे चाहिए। सो सबसे पहले इसके यहाँ पे इस तरह से 3 पार्ट्स बने हुए हैं। आप यहाँ पे आराम से बुक्स रख सकते हैं। देन इसके अंदर ये एक शेल्फ़ है जहाँ पे आप अपनी ज़रूरत की बेइंतहा चीज़ें रख सकते हैं। नीचे हमने इनाया का ये एक कब से लिया हुआ था शेल्फ़्स के लिए पॉट, वो रखा है हमने अभी। फिर उसके ऊपर एक और शेल्फ़ बना हुआ है जहाँ पे इनाया ने अपना एक लैम्प और एयर फ्रेशनर रखा हुआ है। देन इनाया का ये वाला एक ड्रॉअर है जिसमें इनाया ने अभी रैंडमली अपनी चीज़ें रखी हुई क्योंकि अभी तक मैंने इसको प्रॉपर सेट नहीं किया। ये वाला ड्रॉअर भी है, इसको भी अभी तक हमने नहीं किया। एंड देन उसके नीचे फिर एक ये वाला ड्रॉअर है। सो काफ़ी ये बड़ा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा, इसके साथ चेयर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने इसके साथ मैचिंग का ही एक स्टूल सिटिंग का बैठने के लिए उन्होंने मतलब बना के दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें अलग से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छा था। सो ये वो सारी चीज़ें थी जो कि मैंने अपने घर के लिए ली थी। आई होप आपको मेरा व्लॉग जो वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह।